बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे बेटे पिकनिक पे गए थे तो उनके स्कूल से ट्रिप ले जा रहे थे। तो मैंने आज अपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम आप व्लॉग दिखाऊंगी कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रिप ले जाते हैं और कैसे करते हैं। और उसके बाद उसको छोड़ के आने के बाद मैंने घर पे आके उन लोगों के लिए कुछ स्नैक्स बनाया था जो शाम में आके खाने वाले थे। तो चिकन विंग्स बनाई थी और उसके साथ में थोड़ा पास्ता बनाया था। तो मैं आपको पहले इसकी रेसिपी दिखाऊंगी और फिर उसके बाद मेरे बच्चों का ट्रिप दिखाऊंगी। मैंने थोड़ी सी क्लिप ली हुई है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो शूट करने का अलाउ नहीं होता है। तो बस लेकिन थोड़ा सा नॉलेज आप लोगों के लिए हो जाए कि पोर्चुगल में किस तरीके से बच्चों को स्कूल से पिकनिक लेके जाते हैं, तो दिखाऊंगी आपको आगे चल के। और ये मैं विंग्स को बेक करती हूँ क्योंकि फ्राइड विंग्स बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो हम लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो इसके लिए मैंने, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं, कोई बड़े नहीं हो गए, वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो इस विंग्स में मैंने सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और रेड चिली फ्लेक्स, बस इतना ही डाला हुआ है। और मैंने इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया था वॉश करके अच्छे से। और उसके बाद मैं इसको बेक कर लूँगी। तो ये बहुत अच्छे बन के रेडी होते हैं और जल्दी बन भी जाते हैं। तो आप लोग भी ट्राई करना, और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। इसके साथ आप पास्ता नूडल्स कुछ भी बना दो तो खा लेते हैं बच्चे। देखिए मैंने बस इसको सबसे अच्छे से अरेंज कर दिया और उसके बाद मैंने 200 सेंटीग्रेड पे 20 मिनट्स एक साइड पे और उसके बाद 10 मिनट्स उसको पलट के दूसरी साइड पे रख दिया था। तो मेरे विंग बहुत अच्छे बन के रेडी हो गए थे। मैं दिखाऊंगी भी आपको कि उसका फाइनल रिज़ल्ट कैसे होता है। बस ओवन के दोनों रोड को आपने 200 पे गर्म करना है और उसके बाद उसको 20 मिनट्स के लिए बेक करने रख देना है। प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है ओवन को, तो प्री हीट करना ना भूलना। और बस देखिए मैंने ये इसको फुल के ऊपर पहले प्री हीट कर दिया था क्योंकि मैं भूल गई थी और उसके बाद मैंने उसका थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन कर दिया और उसके बाद मैंने उसको 20 मिनट्स के ऊपर रख दिया बेक होने के लिए। उसके बाद मैंने पास्ता की तरह शुरुआत की। तो एक ऑनियन, कैप्सिकम और एक कैरेट लिया हुआ था मैंने। कैप्सिकम फिर बाद में मैंने हाफ़ ही लिया था क्योंकि बच्चे कोई ज़्यादा सब्जियां पसंद नहीं करते हैं। तो ऑनियन को मैंने छोटे छोटे स्लाइस में कर लिया। इसको मैंने बारीक चॉप नहीं किया क्योंकि ये स्लाइस में कटा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है पास्ता में। और कैप्सिकम को भी मैंने बारीक से चॉप कर लिया था अच्छे से। इसको मैंने स्लाइस नहीं किया था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कैप्सिकम में बड़ा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद कैरेट को भी छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया था। तो खाने में इतना मुँह में ना आए, इसलिए जनरली मैं ग्रेट कर लेती हूँ कैरेट को, लेकिन आज मैंने उसके छोटे से पीस किए थे, ग्रेट नहीं किया था क्योंकि खा जाते हैं बच्चे। अब समझने लगे हैं तो ज़्यादा नखरे नहीं करते, तो माशाल्लाह से खा ही लेते हैं। इसको चॉप करने के बाद मैंने उसके बाद ये तीनों वेजिटेबल्स, आपके पास जो वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं, मेरे पास ये 3 थी तो मैंने ये 3 डाली। लेकिन मैं लाजमी पास्ता में वेजिटेबल्स डालती हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल पास्ता उनको कभी नहीं देती हूँ। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा गार्लिक भी चॉप कर लिया था। और उसके बाद मैंने गैस को ऑन किया, उसमें ऑयल ऐड किया और ऑयल गर्म होने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा गार्लिक चॉप किया हुआ ऐड किया। मेरे पास आज ज़्यादा गार्लिक था नहीं तो मैंने थोड़ा सा ही डाला था, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप ज़्यादा डालना क्योंकि इसमें गार्लिक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद गार्लिक थोड़ा सा रोस्ट स्मेल उसकी दूर होने के बाद मैंने उसमें सारी सब्जियां डाल दी, एक साथ में ही मैंने सब कुछ डाल दिया था। थोड़े से प्याज को मैंने सौटे कर लिया, उसके बाद मैंने कैप्सिकम और कैरेट भी साथ में डाल दी। और क्योंकि ये सब्जियों को पकाना तो होता नहीं है, बस सौटे ही करना होता है। थोड़ा सा कच्चे कच्चे ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, उनको पूरा ट्रांसलेट नहीं करना है हमें। ये सारी सब्जियां डाल दी, उसके बाद इसको अच्छे से मैंने मिक्स करके पका लिया। उसके बाद मैंने सॉसेस डाल दिए। तो इस तरीके से मेरा पास्ता फिर बन के रेडी हो गया था। मैंने उसके बाद बॉयल पास्ता उसमें ऐड कर दिया था। सॉस में मैंने टोमेटो केचप, सोया सॉस तो मेरे पास आज था ही नहीं, टोमेटो केचप, शेजवान सॉस और टोमेटो पल्प, ये डाल के मैंने पास्ता बनाया हुआ था। तो अच्छा बन के रेडी हुआ था। उसके बाद बात करें बच्चों के स्कूल के ट्रिप की, तो अब ये बच्चों का आखिरी मंथ चल रहा है स्कूल का। इसके बाद उनको छुट्टियां हो जाएगी, 3 मंथ्स का वेकेशन होगा और उसके बाद सितंबर में स्कूल्स वापस से रीओपन होंगे। तो ये जब जब लास्ट मंथ होता है जून का, तो अक्सर बच्चों के ट्रिप होते रहती है स्कूल में। और यहाँ पे इस तरीके से है कि साल में 2 या 3 बार ट्रिप लेके जाते हैं। तो उसमें कुछ बच्चों को
फ्री होती है ट्रिप और कुछ को पेमेंट करना होता है। तो वैसे तो पेमेंट सबको ही करना होता है, बट कुछ बच्चों को जो सोशल बेनिफिट पे होते हैं उनको हाफ़ पेमेंट करनी होती है, या फिर किसी को तो बिल्कुल भी नहीं करनी होती, ज़ीरो ही करनी होती है। और जिस किसी का यहाँ पे अर्निंग्स अच्छे हैं तो उनको फिर फुल पेमेंट करनी होती है। तो कभी कभी फ्री होती है, कभी पेमेंट वाली ट्रिप होती है। तो इस तरीके से बच्चों को ट्रिप पे लेके जाते हैं। कभी फुल डे वाली ट्रिप होती है, कभी हाफ़ डे, और साल में 2 बार होती है। एक बार हाफ़ डे की ट्रिप होती है और एक बार फुल डे की ट्रिप होती है। तो बस यही है, जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में भी बच्चों को ट्रिप पे लेके जाते हैं तो यहाँ पर भी लेके जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस ऐसा है कि यहाँ पर भी बच्चों को लेके जाते हैं ट्रिप पर, ऐसा नहीं है कि नहीं है। यहाँ पे बस इतना है कि प्रेशराइज़ नहीं करते हैं बच्चों को किसी भी चीज़ को लेकर, उनको उनकी मर्ज़ी का करने देकर पढ़ना है तभी पढ़ाते हैं। किसी भी बच्चे को यहाँ पे प्रेशर से पढ़ाया नहीं जाता। तो हमारे यहाँ पता है ना आपको, हम बच्चों पे कितना प्रेशर डालते हैं कि नहीं आपको पढ़ना है, आपको इतने नंबर्स लाने हैं, इतने मार्क्स लाने। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ना है पढ़े, ना पढ़ना है कोई बात नहीं। हाँ बस ये है कि यहाँ पे स्कूल को अटेंड करना ये लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। तो अटेंडेंस के मामले में इन लोग बहुत ज़्यादा ये है। बाकी अदरवाइज़ पढ़ाई को लेके कोई इतना कुछ ये नहीं है। और बातों बातों में देखो मेरा पास्ता बन के रेडी हो गया और कितना अच्छा कलर लग रहा है। मैंने इसमें उसके बाद पास्ता ऐड किया था और बहुत अच्छा पास्ता। बस ये सिंपल सी पास्ता की रेसिपी मैं ये बनाती हूँ और विंग्स के साथ हम लोग एंजॉय करते हैं। बच्चों को भी अच्छा लगता है, इसके पापा को भी अच्छा लगता है और हम लोग खाते हैं माशाल्लाह। कभी कभी स्नैक्स, लेकिन आज तो ये मेरा डिनर ही हो गया था क्योंकि बच्चे आए थे 6 साढ़े 6 को, और उसके बाद इसके पापा को भी भूख लगी थी। तो फिर बस हम लोगों ने इसी को डिनर समझ के कर लिया था। और उसके बाद रात में मैंने बच्चों को आज दूध भी नहीं दिया, अल्लाह मैं भूल गई और वो बच्चे सो गए मेरे आज थोड़े पहले ही खाकर। तो यही उनका डिनर हो गया था और इसी तरह से हम जो एंजॉय करते रहते हैं। अच्छा है, बच्चों को कभी कभी उनकी मर्ज़ी का भी बना के देना चाहिए। ये नहीं कि दाल चावल कड़ी खिचड़ी सब्ज़ी रोटी बना दिया करें। कभी कभी बच्चों को पास्ता और चिकन भी दे दिया करे तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। वैसे मेरे बच्चों को कोई इतना ये पसंद नहीं आता रेड वाला पास्ता, उनको वाइट पास्ता ज़्यादा अच्छा लगता है जो चीज़ वाला होता है। लेकिन आज मेरे पास क्योंकि टोमेटो पल्प बचा हुआ था और उसकी वैलिडिटी ओवर हो रही थी तो मैंने सोचा यूज़ कर लूँ, अदरवाइज़ मुझे उसको फेंक देना पड़ेगा। तो बस उसको यूज़ करने के लिए मैंने आज पास्ता बनाया और यही हमारा डिनर था और हम लोगों ने डिनर किया। तो बस यही है यार, ज़िंदगी यहाँ पे सुबह शाम होती रहती है। जॉब करने का सोच रहा हूँ लेकिन कोई अच्छी सी जॉब मुझे मिल नहीं रही है जो मेरे बच्चे भी संभल जाएं और जॉब भी। तो इंशाल्लाह बस दुआ कीजिए यहाँ पे हालात कुछ अच्छे हो जाएं, इसीलिए थोड़ा व्लॉग बना लेती हूँ कि अल्लाह ताला करें कि मेरी चैनल अच्छी हो जाए, मेरे व्लॉग की क्वालिटी अच्छी हो जाए, मैं कुछ अच्छा सा शूट करने लगूँ, मुझे कुछ आ जाए बनाना, तो उसके बाद हमारी भी अर्निंग शुरू हो जाए। तो हमें सपोर्ट कीजिए, जो भी लेडीज़ हैं उधर बैठे हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं। तो मुझे पता है हमारे लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है, हम हर चीज़ नहीं दिखा सकते, हमारा फेस नहीं दिखा सकते, लेकिन बस इसी तरीके से भी बंदा कर ही लेता है थोड़ा बहुत। तो अल्लाह ताला का अगर साथ हो और सब कुछ बेहतर हुआ तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी भी बेहतर होगी यहाँ पर। और देखिए मेरी विंग्स भी बन के रेडी हो गई थी तो मैंने उसको ओवन से बाहर निकाला और देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना दिखने में। ये मैं जब ये जब लिया था मैंने वीडियो, तब मैं उसको एक बार 20 मिनट्स हो गए तो उसके बाद मैंने उसको पलट के वापस से 10 मिनट्स के लिए डाला था। तो वो अच्छी फिर बन के अच्छी रेडी हो जाती है और फिर खाने में ज़्यादा। और इससे ज़्यादातर हमें ये भी नहीं कि देखो मैंने इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं डाला, ये जो भी ऑयल छुटा हुआ है ये इसका अपना है। मैंने इसमें आपने देखा ना 0% ऑयल डाला हुआ है। तो हेल्दी अच्छा रहता है फूड खाने के लिए। और पास्ता भी देखो मैंने फुल ऑफ वेजिटेबल्स बनाया हुआ है। तो बस बच्चों को हेल्दी खिलाएं, अच्छा खिलाएं और आप लोग भी खुश रहें। और जो भी अगर क्वेश्चन है कुछ भी रिलेटेड स्कूल के या कुछ भी तो आप मुझे पूछते रहें। और इसके बाद आप देखेंगे बच्चों का जो बस है उसमें वो आज उनका ट्रिप जा रहा था, सारे बच्चों को देखिए कितने खुश होके जा रहे हैं। इनको आज लग रहा है कि पता नहीं आज कहाँ जा रहे हैं छोटे से मासूम है ना, उनको इतनी कोई समझ नहीं आती है। तो बस ये मेरे बेटे का फ्रेंड है, वो मुझे हाई कर रहा है वो क्योंकि मुझे जानता है।
और उसके बाद बच्चे सारे बस में बैठ गए और उसके बाद वो निकल गए। तो जिसको सोशल बेनिफिट होता है उसको हाफ़ पेमेंट करनी होती है, बिल्कुल भी नहीं, और जिसको सोशल बेनिफिट नहीं होता है उनको फुल पेमेंट करनी होती है। और इंशाल्लाह मैं सोशल बेनिफिट पे भी एक नया व्लॉग बनाऊंगी। तो तब तक के लिए कल मिलते हैं या फिर कभी भी जब मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए और सब्सक्राइब कर दें और माशाल्लाह बोले। अल्लाह हाफ़िज़।